गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का आगे का एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पास कुछ क्वेश्चन मेंशन किया है। वे संख्या पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती आपका 192 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो। ठीक है, माना, अब लिखिएगा यहां पास, माना अभीष्ट संख्याएं x तथा y है। ठीक है, x तथा y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार मध्यानुपाती है ना। प्रश्नानुसार x तथा ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती कितना है, 192। तो माना x तथा y का मध्यानुपाती है ना, मध्यानुपाती प्रश्नानुसार x तथा y का मध्यानुपाती 24 है। तो क्या करेंगे, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। x अनुपात 24, मध्यानुपाती मीन्स बीच में, अनुपात y। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे। x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जो बीच का होता है उससे 2 बार मेंशन किया जाता है, एक प्रोपोर्शन से पहले, एक प्रोपोर्शन के बाद। ठीक है, तो अब इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, x अपॉन 24 इक्वल 24 अपॉन y। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो इस तरह से आपके x और y के मान यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, तृतीयानुपाती 192 है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, माना x तथा y का तृतीयानुपाती x, माना x तथा y का तृतीयानुपाती क्या है, x रेशियो y रेशियो क्या है, k है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, k। अब इसे हम प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे। x रेशियो y रेशियो x रेशियो y प्रोपोर्शन y रेशियो k। ओके, तो हम इसे चेंज करेंगे एज इट इज, जैसे इसको मैंने किया है ना वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन k। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा kx इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ये इस तरह से आएंगे आपके k और x का वैल्यू। ठीक है, k और x का वैल्यू आ गया। अब आपको मालूम है k का वैल्यू क्या है, तृतीयानुपाती कितना है। देखो यहाँ पे हमने तृतीयानुपाती क्या माना था, k को माना था, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है तृतीयानुपाती 192 है। तो ठीक है, हम मान रख देंगे 192 x इज इक्वल टू y का पावर बाई 2। तो x इज इक्वल टू y का पावर बाई अपॉन 192। ओके, तो आपका x का वैल्यू यहां पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना के देखना है। अब हमें क्या करना है, वे संख्या पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, आप पास x का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जो x y का मान आया उसको पहला मान लेना और इसको दूसरा मान लेना। ठीक है, पहला आया था, क्या आया था, पहला समीकरण
एक और दो से, ठीक है। एक का मान कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24। अब x का वैल्यू आपको मालूम है क्या आया था, एक का वैल्यू यहाँ पे x का मान रखने पर, x का मान, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, 2 में रखने पर तो क्या कितना जाएगा, y का स्क्वायर अपॉन 192 इंटू वाई इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। y का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 192, ऐसा, ठीक है। तो यहां पास देखिएगा, y क्यूब इज इक्वल टू आपका 24 तो आप पे क्यू लाना पड़ेगा, यहां पे हमको कटाना है तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा 24 में, ठीक है। तो 24 और 8 कितना होता है, 8 चौक 32 का 2 हासिला 3, 8 2 16 17 18 19, तो 192 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24 गुणा 8, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख दिए हैं, यहां पर सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्या होगा, देखो यहां पास अच्छे देखिएगा, y का क्यूब, तो हमने 1 2 3 तो 24 का क्यूब, ओके, इंटू 8 का क्यूब कर, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का पावर बाई, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा y इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 2, तो y इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ गया, x आ गया। क्यों, इनका भी पावर q है, इनका भी पावर q है, इनका भी पावर q है, तो सभी का पावर कट जाएगा, ठीक है। पावर कट गया तो y इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 2 बचा, और जब गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पास किसका मान आया, x था, x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। x तथा y का वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। तो एक का मान कितना है आपका, अब y का वैल्यू आ गया ना, y का कितना आया, y का मान कितना था एक्चुअल में, x इज इक्वल टू y का क्यू आया था ना, y का क्यू आया था, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तभी समझ आएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यमानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन किया है, तो अब हमारा x का वैल्यू कितना आया था, x इज इक्वल टू वाई का पावर बाई 2, ठीक है, और अपॉन 192, ठीक है। तो x का वैल्यू वहां से निकल जाएगा, y का वैल्यू हमने निकाला है कितना, 48, ठीक है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, मैं यहां पास मिटा दे रहा हूं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान कितना था, x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर अपॉन 192 था, तो x इज इक्वल टू वाई का मान कितना आया था, 48 स्क्वायर, y का मान रखे उसका स्क्वायर था 192, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां पास x इज इक्वल टू डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 48, 88 64 का 4 हासिला 6, ठीक है, 8 चौक 32, 33 34 35 36 38 38, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 चौक 32 का
2 हासिल है 3, 4 चौक 16, 17 18 19 इतना। तो 4 10 हासिल 1, 10 3 13 हासिल 1 इतना। तो 2304। तो मान कितना है यहाँ पर 2304 अपॉन 192। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये अपन 12 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, वे संख्या पता करें जिनका मध्यमपति 24 और द्वितीयपति 192 है। ठीक है, तो 192 मल्टीप्लाई 12। ओके, तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 का 8 हासिल है 1, 2 एकम 2 3। ओके, 1 2 एकम 2, 9 एकम 9 और 1 एकम 1। तो 4 10 13 इतना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। 192 को अगर मैं 2304 को हम भाग देंगे 192 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो यहां पर देखिएगा y का वैल्यू कितना है 48 और x का वैल्यू कितना है यहाँ 12। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अतः क्वेश्चन में दिया है, अतः अभिष्ट जो संख्या रहेंगे, अतः अभिष्ट जो संख्या यहां पर लिख ली गई नीचे में, अतः अभिष्ट संख्या 12 तथा 48 होगा। ठीक है, चीज को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। थैंक यू।